हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो रिसेंटली मुझे यूट्यूब की तरफ से ये वीडियो रिकमेंड होता है वाई आई मैरिड अ नाइजीरियन मैन, जो कि द ब्राउन गर्ल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। जेसिका नाम है इनका और उनके चैनल पे मैंने ये वीडियो देखा। और जब मैंने ये वीडियो देखा था उस टाइम पे इस वीडियो पे व्यूज़ थे तकरीबन 70-80 हज़ार और इस टाइम पे है 4 लाख। 4 लाख से ज़्यादा ही है। अब ऐसा क्यों है, ये रीज़न आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि ये अनकॉमन चीज़ है हमारे इंडिया में। ज़्यादातर लड़कियां जो कि कोरियन बॉयज़ की या तो के पॉप ड्रामास की दीवानी होती है, उनका डिज़ायर्ड मैन कभी भी एक नाइजीरियन लड़का नहीं होता है। अब हर किसी की पर्सनल चॉइस है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की डिज़ायर लिस्ट में कहीं नाइजीरियन लड़का या तो नाइजीरिया में सेटल होना नहीं होता है उनकी विश लिस्ट में। अब देखिए, ये बात मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाती हूँ। हमारे देश में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फेयर स्किन फॉरेन टूरिस्ट, उसके साथ सेल्फी खिंचाने कितने लोग जो है, कितने सारे लोग आज भी सेल्फी खिंचाते हैं जैसे कि पता नहीं वो सेलिब्रिटी है कैसा, तो उसने क्या काम कर दिया है, जस्ट बिकॉज उसकी स्किन फेयर रहती है। तो इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। कभी आपने देखा कि किसी नाइजीरियन, किसी अफ्रीकन के साथ किसी को सेल्फी खिंचवाते हुए देखा है? हाँ, एक दो लोग होंगे जो खिंचवाते होंगे, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि ऐसे माइंडसेट है भाई, गोरा मतलब खूबसूरत, चाहे वो उसके देश का सबसे बेकार दिखने वाला बिलो एवरेज लुकिंग हो, लेकिन गोरा है तो चलो सेल्फी खिंचाओ उसको। तो भाई सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिलता है हमारे देश में, ठीक है। और हमारे देश में नहीं, ये सेम चीज़ अफ्रीकन कंट्री में भी होती है। इसी वजह से वो गुलाम थे उनके, क्योंकि इसी तरीके की ट्रीटमेंट उनको भी दी गई थी सालों पहले। अब तो आज़ाद हो गए वो लोग भी, जस्ट बिकॉज वो ब्लैक थे इस वजह से वो गुलाम थे जो गोरे थे उन सब के, ठीक। तो हमारे मन में भी नाइजीरियन लोगों को लेकर एक स्टीरियोटाइप है, बिकॉज जितने भी लोग आते हैं उसमें से 80 से 90% लोग यहाँ पे स्कैम्स करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी उचक्के करते हैं। तो इस वजह से ना एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि वो लोग चोर उचक्के रहते हैं, गलत काम करते हैं। अब उसमें से 10% ऐसे लोग होते हैं अच्छे, शायद ये जो इनके हस्बैंड है वो भी अच्छा काम करते हों, या तो कोई ऐसी उनकी खूबी होगी जो कि इनको पसंद आई होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ मुंबई में, तो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं नाइजीरियंस। मीरा रोड, वसई विरार, पालघर, उस साइड सारे नाइजीरियंस रहते हैं और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही वो न्यूज़ में रहते हैं। कभी भी ऐसा कोई मैंने न्यूज़ नहीं सुनी उनके बारे में अच्छी। इस वजह से लोगों में ये स्टीरियोटाइप पैदा हुआ है। अब देखिए, ऐसे ही नहीं बना है, उन्होंने ये बिल्ड किया है ऐसे स्टीरियोटाइप। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा नाइजीरियन रहते हैं, जैसे कि जेसिका ने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे थे, उनकी पूरी एक कम्युनिटी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा नाइजीरियंस रहते हैं वहाँ पे। अब जो जेसिका है उसको फेसबुक में मिली अपने हस्बैंड को, दोनों की आपस में बातचीत हुई, एक दो बार एक दूसरे के साथ मिले वो, और उसके बाद जो है दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। तकरीबन 6 साल तक उन दोनों ने आपस में डेट किया एक दूसरे को। उसके बाद उनके हस्बैंड फोस्टी ने जो है उसे प्रपोज किया शादी के लिए। अब जेसिका जो है उसने तो हाँ बोल दिया, लेकिन फैमिली जो है, अब ऑब्वियस सी चीज़ थी कि फैमिली तो अगेंस्ट ही जाएंगी कि तुम उससे शादी मत करो। वो उसके जो रूट्स है वो केरला से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि केरला में ही किसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे, वहाँ पे किसी नाइजीरियन से तो बिल्कुल शादी मत करो। अब अगेंस्ट थी, उसके बाद शायद से उनकी विश के अगेंस्ट जाकर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद जो है 2022 में उनका एक बेटा होता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, उनकी कार थी, उनका घर था, सब कुछ था, रेंटेड अपार्टमेंट में शायद रहते थे, सब कुछ था। बट 2022 के बाद जो है दोनों को फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कुछ टाइम के लिए नाइजीरिया जाएंगे। अब पहले उन्होंने ये बताया था कि हम कुछ भी हो जाए नाइजीरिया नहीं जाएंगे, या तो किसी फॉरेन कंट्री में, यूएसए में, या तो हम इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन अचानक से उसके हस्बैंड ने कहा नवंबर 2024 में कि हमें नाइजीरिया जाना पड़ेगा। उससे पहले ही कहा होगा, लेकिन वो गए थे नवंबर में। तो जो जेसिका है वो तो बिल्कुल रेडी नहीं थी, बट उसके हस्बैंड ने उसे मनाया और वो रेडी हो गई। अब रीज़न ये था कि उसकी मदर इन लॉ जो है, यानी कि फॉस्टी की मॉम, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। और बहुत टाइम हो गया है उन्हें गए हुए, तो कुछ टाइम के लिए वो जाएंगे, वापस से आ जाएंगे 1-2 महीने में। नवंबर में वो गए, जनवरी आ गई, 2 महीने हो गए, लेकिन अभी भी वो वापस नहीं आए हैं। उनके हस्बैंड ने नाइजीरिया में बहुत सारी ज़मीन खरीदी थी, वहाँ पे उन्होंने घर बनाया है आउटस्कर्ट्स में, यानी कि शहर के बाहर, एकदम गांव टाइप है, जहाँ पे ना तो बेसिक कम्युनिटीज़ जो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना कुछ सुविधा है, ना मशीन है कपड़े धोने का। 10 लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में, जिसका सारा काम जेसिका को करना पड़ता है। कपड़े तक वो हाथ से धोती,
अब वो टोटल जो है उसके जो उसका हस्बैंड है वो टोटल 7 सिबलिंग्स है, जो कि सारे साथ में रहते हैं, मदर इन लॉ और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ और उनका बच्चा, और जो ननदे हैं उसके भी बच्चे, सारे लोग जो है साथ में रहते हैं। जेसिका की दोनों ननद जो है भी मिलने आई है, तो उनका सारा काम जेसिका को करना पड़ता है। वो लोग भी हेल्प करते हैं, बट खाना बनाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, वो भी 10-10 लोगों के, ये सारा काम जेसिका करती है। उसकी रील्स में देखकर मुझे पता चला। अब जो उसके फादर इन लॉ है, जेसिका ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा ठरकी किस्म के आदमी है और उनकी 4 बीवी है, जो कि उनके हस्बैंड ने कभी नहीं बताया। उनके हस्बैंड ने कभी नहीं बताया कि उनकी 4-4 बीवी है, और दोनों चारों बीवी से उनको बहुत सारे बच्चे हैं। पहली बीवी जो कि इनकी मदर इन लॉ है, उनके 7 बच्चे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो बहुत सारे उनके बच्चे हैं। और एक बात जो है वहाँ पे कॉमन है नाइजीरिया में, 80-80 साल के बुढ़े भी जो है वो 18-19 साल की लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, और लड़कियां कर भी लेती है पैसों के लिए। तो वहाँ पे बहुत ईजी रहता है नाइजीरियन मेंस के लिए, वो इंडिया में या कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे भी शादी कर लेते हैं, और ऑलरेडी नाइजीरिया में उनकी वाइफ रहती है और उनका बच्चा भी रहता है। अब जेसिका ने ये बोल तो दिया, बट मुझे कुछ अजीब सा ही लगा, अटपटा सा, कि बाहर जाते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे भी होती है। अब लोग फिर अज्यूम ना करें कि इनके हस्बैंड ने भी यही किया है, तो वो क्लैरिफिकेशन देती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, उन्होंने तो आज तक मुझे कभी गाली तक नहीं दी, तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, लेकिन बाकी मर्द ये सब करते हैं और मेरे फादर इन लॉ थोड़े ठरकी टाइप है। उसके बाद वो रील बनाकर बताती है कि उसकी जो सास है वो टिपिकल इंडियन सास जैसी ही है। वो अपने बच्चे के साथ जो है थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गई थी, तो जब वो वापस आती है उसकी सास के लिए वो सामान भी लाती है। उसकी सास वैसे तो खुशी खुशी सारा सामान ले लेती है, लेकिन उसके हाय बोलने पर भी वो मुंह बना लेती है। सेम जो है सारे घर के जितने भी मेंबर्स है, उसकी ननद, उसके जेठ, देवर, सब उसे देखकर मुंह बना लेते हैं कि जैसे उसने बहुत कुछ गलत कर दिया। मतलब घूमने वो गई थी, तो जैसे होता है ना कि बहू घर से बाहर जाती है तो कैसे वो एंजॉय करने गई, तो टिपिकल इंडियन ससुराल वालों की तरह ही वहाँ के लोग भी हैं, उनके भी इन लॉज भी। तो वो ये बता रही थी। अब कमेंट सेक्शन में फिर जो है लोगों ने भरना शुरू कर दिया कि हमें तो तुम्हारी ननद बहुत कनिंग लगती है, तुम्हारी सास ने तुम्हारी अलमारी चेक की होगी, तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद ने बैठकर बहुत ज़्यादा चुगली की होगी, और वो भी जो है मज़े ले रही थी। अरे भाई, इतना भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। मुझे लगता है कि वो लोगों को ना फ्री की नौकर मिल गई है, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। सुबह 6:30 बजे उठकर वो नाश्ता बनाती है, रात के बर्तन साफ करती है, जबकि इतने सारे लोग हैं कोई भी नहीं करता। कभी कभार उसकी सास जो है हेल्प कर देती है। तो जब वो नहीं थी तब वहाँ का काम कौन करता होगा? अब वो आ गई है तो सारा काम वो करती है, जैसे कि वो फ्री की नौकरानी हो। उसका हस्बैंड कभी भी कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको, खाली उसने फ़ोटो शेयर कर दिए है। तो उसका हस्बैंड है कहाँ पे आखिर? अगर सबको दिखा सकती है तो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखा सकती है? जेठ को दिखाया, देवर को दिखाया, सास को दिखाया, ननद को दिखाया, सबको ही दिखा दिया, तो उसके हस्बैंड को दिखाने में क्या दिक्कत है? इस वजह से ना सवाल उठ रहा है कि कहीं उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और इन लॉज के हवाले इसको छोड़कर जो है चला गया है। अब वो बता रही है मैं जो है जल्दी उसको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक उसने उसके हस्बैंड को नहीं दिखाया है, जिस वजह से बहुत सारा डाउट हो रहा है लोगों को। और हमेशा वो एक बात बताती है कि उसके हस्बैंड जो है नाइट ड्यूटी करते हैं, ना वो दिन में दिखते हैं ना वो रात में दिखते हैं, रात में वो नाइट ड्यूटी पे रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सस्पिशियस लगता है कि रात में भी वो कौन सा काम होता है जो रात में भी करते हैं। चलो दिन में तो इंसान जाता है काम पे, रात में भी दिन रात काम नहीं कर सकता ना, या तो किसी की डे शिफ्ट होगी क्या, या तो किसी की नाइट शिफ्ट होगी, तो हमेशा वो एब्सेंट कैसे रह सकता है? अब देखो लोगों की जो है ना कंसर्न समझ में आती है, क्योंकि ये सब जो है नया है, ये कॉमन नहीं है। दूसरा एक स्टीरियोटाइप है हर किसी के मन में उनको लेकर, जैसे हमें लेकर भी देखो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमें लेकर भी स्टीरियोटाइप्स है कि इंडियंस जो है वो, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जाते हैं, जब आएंगे इंडिया घूमने तो ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे दिल्ली के भी ऐसे एरिया, पोश एरियाज नहीं, ऐसे एरियाज जो कि बैकवर्ड है, जहाँ पे ये सब कॉमन रहता है, चोरी चकारी, उनके साथ स्कैम हो जाता है। ऑटो वाले से लेकर हर कोई जो है, क्योंकि वो टूरिस्ट है तो उसके साथ स्कैम किया जाता है, जो कि गलत है। बट फिर वो क्या हमारे बारे में धारणा लेकर जाएंगे कि वहाँ तो सब स्कैमर्स है, हालांकि सब स्कैमर्स नहीं होते। अब स्कैम्स करते हैं कुछ लोग, लेकिन उन्होंने सब लोगों को पूरा वो जनरलाइज कर दिया कि हर कोई जो है वहाँ पे स्कैमर्स है, गंदगी में रहते हैं हर कोई, वहाँ पे बहुत गरीबी है, जबकि ये सच नहीं है। तो हमारे मन में भी स्टीरियोटाइप्स है वहाँ के लोगों को लेकर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आकर उनका ऐसा नाम बदनाम किया है। वो गलत काम करते हैं, जब देखो तब वो गलत चीज़ों को लेकर ही न्यूज़ में होते हैं। तो इंडियंस के मन में जो है उनको लेकर एक धारणा बनी हुई है कि वो चोर उचक्के हैं, वो गलत काम करते हैं।
तो वो लड़की एक अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में, क्योंकि वो भी उनको पहली बार मिली है, उसके हस्बैंड ने तो ये बोला था कि हम हमेशा इंडिया में रहेंगे या तो यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे, यूके यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे, नाइजीरिया नहीं जाएंगे। अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो जाने की जिद करने लगा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तीसरा, वो तो ना अभी उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ना उसकी कोई स्टेबल जॉब है, तो कैसे, मतलब कैसे, क्या सोचा था कि जाना नहीं पड़ेगा कभी भी? वो सिटीजन ही नहीं है यहाँ का, तो कैसे हमेशा थोड़ी रह सकता है वो, जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो उसने कुछ लंबा नहीं सोचा, तुरंत ही शादी कर ली। और एज भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है 26-27, बस 26-27 से ज़्यादा नहीं है। 6 साल से वो रिलेशनशिप में थे, जब वो कॉलेज टाइम पे थी, यानी कि 21 साल की थी तब से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। अब 6 साल हो गए हैं इस चीज़ को, तो 27-28 लास्ट इसकी एज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। कम एज में उसकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, और ज़्यादा जो है घाई घाई में सब कुछ हो गया, क्योंकि एकदम उसने जैसे प्रपोज किया वैसे उसने हाँ बोल दिया बिना कुछ सोचे, तो बेहद ही जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, जिस वजह से उसको सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। और प्यार में जो इंसान पड़ जाता है वो क्या हाँ सोचता ही ये सब, ना आगे का ना पीछे का, कुछ नहीं सोचता, तो प्यार में डूबा हुआ होता है भाई, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स में देख रहे हो, मुझे हंसी आती है कि आपको अगर परेशान किया जाता है आप ये लो सूट पहन कर आइए, आप अगर सच में परेशान हो तो आप 3 बार पल के झुकाइए। अरे एक बात बताओ, अगर वो परेशान होती, सबसे पहले या तो उसको जो है वो लोग प्रताड़ित करते, सबसे पहले उसका मोबाइल छीना जाता, वो फ्रीली वीडियोस नहीं अपलोड करती। दूसरा, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे गई है, वो जाना चाहता था, वो वहाँ पे रहना चाहता था, वो कुछ टाइम बाद आता, क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पे है, ठीक है, तो वाइफ और बच्चा यहाँ पे, तो वो आ सकता था, बट वो जाना चाहता था, ये अपनी मर्जी से गई नाइजीरिया। दूसरा, विक्टिम नहीं है कहीं से भी भाई, वो अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से शादी की, ज़बरदस्ती नहीं की उससे शादी, तो विक्टिम कहाँ पे है? वो खुश है उसके साथ। बस बात यह है कि लोगों को एकदम अनकॉमन लग रहा है, और कुछ लोग तो उन लोगों को ट्रोल करने के लिए हमारे ही स्टेट्स को जो है ट्रोल कर रहे हैं कि नाइजीरिया तो बिहार है। अब बताइए, जो हमारे खुद के देश के एक स्टेट को लेकर इतने ज़्यादा रेसिस्ट हो सकते हैं, वो उस पर कैसे रहम खाएंगे? अब किसी ने कमेंट किया है जिसपे ऑलमोस्ट 10,500 लाइक्स है, बहन किसी लेबर से यहाँ इंडिया में शादी कर लेती। अब देखिए, अजीब हिपोक्रेट लोग हैं। अगर नाइजीरियन होता और पैसे वाला होता ना, तो ये लोग उसी को गोल्ड डिगर कहते कि पैसों का चक्कर, पैसों का चक्कर। अब वो गरीब है तो कह रहे हैं कि लेबर से शादी क्यों नहीं की। अरे भाई, उससे उसको प्यार हो गया था, अच्छे लड़के से तो उसके पेरेंट्स भी शादी करा देते थे, वैसे भी हो जाती थी। बट जो उसे पसंद आया, जिससे वो प्यार करती थी, उसके लिए ना उसने पैसा देखा, ना उसका कंट्री देखा, ना कुछ देखा। ये भी नहीं देखा कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं है उसके पास, इन फ्यूचर में उसको जाना ही पड़ेगा अपने कंट्री, तो कुछ नहीं सोचा उसने, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। प्यार तो अंधा होता है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और घटिया कमेंट लगा मुझे, सिस्टर सेक्रीफाइस होल लाइफ फॉर डैश। अब देखिए, सिस्टर भी बोल रहा है और ऐसी गंदी बात भी लिख रहा है, क्या वो खुद की बहन के लिए ऐसी बात लिखेगा? किसी को आप बहन बोल रहे हो और उसके लिए इतनी घटिया लाइन लिख रहे हो, खुद की बहन के लिए भी सेम लाइन लिखोगे कि इस वजह से शादी करी उसने? अब जेसिका के फेवर में किसी ने कमेंट किया था, उस पर उसने लाइक करा था, तो उन्होंने मतलब थैंक यू बोला था, क्योंकि वो गंदा सा जो कमेंट अभी था वो किया था, जिस पर इन्होंने रिप्लाई दिया था, और जेसिका ने इसको थैंक यू बोला था, तो उन्होंने बोला कि वेलकम। और मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने आप को गोरे समझते कि क्या, सेम कनाडा वाले भी। रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी सिर्फ 250 मिलियन पॉपुलेशन है और इंडिया वालों की 1.5 बिलियन है। You guys keep doing it non-stop, creating an overpopulated country. They are speaking about Daesh. Do they think all men carry it? पागल लोग। अब अगर कोई लड़की होती और फेयर स्किन वाली होती, बहुत सारी है, और उनका यही कर रहता है शादी के बाद, नमस्ते मैं इंडिया में आई हूँ, फिर जानबूझ के ना साड़ियाँ पहनना, ऐसी टूटी फूटी हिंदी बोलना, क्योंकि पता है मस्त वैलिडेशन मिलेगी, वहाँ पे तो बड़ी तारीफ़ की जाती है कि वाह वाह आपने तो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, जबकि नहीं किया होता भाई। अगर ऐसा सच में होता ना, एक चैनल था जिसने खूब पैसे कमाए और नाटंकियाँ कर करके साड़ियाँ पहनी, हिंदी बोलने लगी, लेकिन जब उन्होंने जितना कमाना था उतना कमा लिया ना, अपना असली रूप रंग दिखा दिया। किशनेल वाली शैनल पीटरसन की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको पता चल गया है कि इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। टूटी फूटी हिंदी बोलो, साड़ी पहन लो और नौटंकियाँ करो, ढल जाओ थोड़े टाइम के लिए, फिर जब इनफ पैसा कमा लो उसके बाद अपनी तो है ही जैसे थे वैसे।
और अगर किसी फेयर स्किन मैन के साथ शादी करी होती तो सिनेरियो कुछ और होता। जस्ट बिकॉज वो उसकी स्किन थोड़ी डार्क है तो वो ऐसा थोड़ी बन गया और गलत बन गया, उसने इस वजह से शादी करी। तो अगर कोई फेयर स्किन गर्ल इंडियन लड़के से शादी करती है तो किस लिए वो करती है, वहाँ पे क्या रीज़न होता है। तो भाई ठीक है, गलत हो सकता है आपकी नज़र में जो भी है, बट वो उसको पसंद था, उसके साथ उसने शादी करी, वो खुश है, उनका एक बच्चा भी है। तो ट्रोलिंग क्यों उसकी। और बहुत लोग ये कर रहे हैं कि ये मिल्क कर रही है, तो अगर उसमें क्या गलत है। अगर वो 2 पैसे कमा रही है यूट्यूब से, है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब, लोगों को अच्छे लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उसमें कुछ वो गलत सिखा रही है, बता रही है, लोगों को इसके व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा 2 पैसे वो कमा रही है। क्या पता उसी जो है पैसों से वो फ्लाइट की टिकट बुक करके वापस इंडिया आना चाहती हो, पैसे ना हो जिस वजह से उसको वहाँ ज़्यादा जो है रहना पड़ रहा है, उसके पति को दिन रात काम करना पड़ रहा है। तो 2 पैसे अगर कमा भी लेगी तो उसमें क्या गलत हो गया, कुछ गलत तो कर नहीं रही है। बहुत सारे लोग तो कितना गलत करके पैसा कमाते हैं, अरमान मलिक जैसे लोग। हाँ, अरमान मलिक और बाकी कितने सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि गलत करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। तो एक अनप्रॉब्लमेटिक लड़की और उसका हस्बैंड थोड़ा 2 पैसे कमा लेंगे तो क्या गलत कर रहा है। अब उसमें जो है ओवर स्मार्टनेस दिखाना, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रही, क्या बेवकूफ़ बना रही है, अपना दिखा रही कि क्यों शादी करी, क्या है। बस पसंद आए देखो, नहीं आप पसंद आए नहीं देखो। इनफैक्ट ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी कंडीशन सुधर जाएगी थोड़ी, है ना। बाकी मैं तो पर्सनली चाहती हूँ उसका चैनल ग्रो करे, उसके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए और वो खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी जिए। हर किसी को अधिकार रहता है अच्छी ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का, और वो उसके साथ खुश है तो भाई रहे। अब उसमें लोगों ने ये बोला कि तुम पीला सूट पहन के आओ, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि उसके साथ काम ज़्यादा वो कर रही है, 6 बजे से उठकर 10 लोगों का काम अकेले कर रही, जो कि गलत है। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा करवाना नहीं चाहिए, जबकि इतने सारे लोग हैं। और उनके हस्बैंड ने जो 2 दिन झूठ बोले थे वो नहीं बोलने चाहिए थे कि उनके पापा ने 4 शादियां कर रखी है, फिर वहाँ पे जाना भी है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है गलत लग रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको लेकर गया है या ज़बरदस्ती उससे शादी की। अपनी मर्ज़ी से उसने शादी करी, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई है और वो खुशी है। तो इस तरीके के कमेंट्स किसी के हस्बैंड को लेकर करना बंद कर दो। बहन बोल रहे हो तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस तरीके के वल्गर से कमेंट्स एक लड़की के लिए कि इस वजह से उसने शादी करी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए, आपका क्या कहना है जेसिका के बारे में। उनके चैनल का नाम है द ब्राउन गर्ल, एक बार आप विजिट कर लेना। अच्छा ही है कंटेंट, थोड़ा बहुत देखो, हर किसी को ग्रो करने का अधिकार है। थोड़ा बहुत तो करता है इंसान, क्लिक बेट करता है, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डालता है सास ननद वाला, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट बने, तो वो भी कर रही है। बाकी अनप्रॉब्लमेटिक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इससे बहुत बुरे बुरे लोग हैं जो कि फेमस है, जिनको नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेचारी एक सिंपल सी लड़की है, थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है तो एंजॉय करने, तो उसमें क्या गलत है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।